हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे। टॉपिक का नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। चैप्टर चल रहा है बजट मेकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, जिसमें मैंने तुम लोगों को सबसे पहली चीज समझाई थी, बजट कितने टाइप्स के होते हैं। दो, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट का मतलब दो कैटेगरी के अनबैलेंस बजट होते हैं, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। सरप्लस में क्या ज्यादा होगा? रेवेन्यू। किससे ज्यादा होगा? एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट में क्या ज्यादा होगा? एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू रेवेन्यू। अब इसके बाद मैंने तुम लोगों को एक चीज और इसके अंदर बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। थर्ड जो हमने पॉइंट पढ़ा था, पहले तो तुम लोगों ने बैलेंस अनबैलेंस बजट पढ़ा था। अनबैलेंस के अंदर दो कैटेगरी के बजट पढ़े थे। अब एक बात और बताओ, मैंने तुम्हारे को एक चीज और बताई थी, रिवेन्यू रिसिप्ट। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, अगर बात करें रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा, रिवेन्यू रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब बस मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था। बस मुझे इतना बताओ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां कहां से आता है? एक मिनट, ये मत बोला करो टैक्स। गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है टैक्स से भी और नॉन टैक्स से भी। मैंने कल, दैट इज लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है बेटा टैक्स के थ्रू, तो इसको बोलते हैं टैक्स के थ्रू रेवेन्यू आना। दैट इज गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स के थ्रू भी आता है और अदर देन टैक्स भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। अदर देन टैक्स से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होता है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? पेनल्टी। सिंपल सा मतलब, गवर्नमेंट ने अगर हमारे पे क्या इंपोज कर दी? पेनल्टी। गवर्नमेंट ने हमारे पे फाइन इंपोज करा, तो बेटा गवर्नमेंट को उससे क्या हुआ? रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? नॉन टैक्स। तो बेटा एक बात याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रहा है वो टैक्स से भी आता है, नॉन टैक्स भी आता है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कंफ्यूज मत होना, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां कहां से आ रहा है। तो इसलिए कई बार आप वर्ड देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ही क्या है बेटा? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब एक बात और मैंने तुम लोगों को बताई थी, अगर याद हो, एक वर्ड आया था बीच में, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट के पास अगर क्या हो जाती है? फंड्स की शॉर्टेज। अब मुझे बस इतना बताओ, गवर्नमेंट के पास अगर फंड्स की शॉर्टेज है तो बेटा गवर्नमेंट फंड्स को क्या करेगा? बोरो करेगा। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट फंड्स को कहां से बोरो कर सकता है? आरबीआई से या अदर सोर्सेस के अंदर वर्ल्ड बैंक आ सकता है। अब बस मुझे ये बताओ बेटा, कैपिटल रिसिप्ट एक तरीके से पैसा गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा है? आ रहा है। कहां से आ रहा है? टैक्स से नहीं आ रहा। सुन लो, टैक्स से नहीं आ रहा। इसका सिंपल सा मतलब, ना तो फाइन्स ना तो पेनल्टी, इससे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के पास फंड्स जो आ रहे हैं बेटा, वो कैसे आ रहे हैं? बोरोइंग्स। अब सोच के बताओ, बोरोइंग से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो बेटा मुझे बस इतना सोच के बताओ, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक वर्ड बोल रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और उस पैसे से गवर्नमेंट की क्या बढ़ती है? लायबिलिटी। तो एमसीक्यू के अंदर सुन लो, अब मैं तुम्हारे से इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं, आते ही एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या से पूछता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, ये किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल क्या कहेगा? कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा एग्जांपल मैंने तुम्हारे को एक चीज और बताई थी, कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट के पास, वापस सुन लो, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। और वो पैसा कैसे आ रहा है? गवर्नमेंट ने क्या कर दिया?
डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग बहुत सारी चीजें थी, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस पहले गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में था, जिससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, लॉस में जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने बेटा इंडियन एयरलाइंस को प्राइवेट कंपनीज को क्या कर दिया, बेच दिया। इसको हमने क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो चीज थी, गवर्नमेंट अगर उसको बेचता है तब भी गवर्नमेंट के पास क्या आता है, पैसा। लेकिन यहां पे सुन लो, यहां पे गवर्नमेंट की एसेट क्या हो रही है, कम। तो प्लीज एक चीज पे फोकस करना, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जिससे गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी, या गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जिससे गवर्नमेंट की क्या कम हो रही है, एसेट। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे जाके लेक्चर्स के अंदर दोबारा से ये टॉपिक आएगा। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे बस इतना सोच के बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है फाइन्स और पेनल्टीज से, वो रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स से, वो रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बोरोइंग से, कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग जो चीजें हैं उनको सेल आउट कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है जिससे एसेट कम होती हैं या लायबिलिटी बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स के अंदर लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए बेटा याद रखना, इन दोनों को किस कैटेगरी में डाल दिया, कैपिटल रिसिप्ट। यहां तक क्लियर है सबको? ये 3 पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में कराए होंगे तुम लोगों को। 4th हेडिंग डाल लो। अभी तक रिसिप्ट की बात कर रहे थे, अब 2 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 4th है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और 5th है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्कुल सिंपल है, 2 पॉइंट बता रहा हूं, जो अगले 2 पॉइंट हैं। तुमने 3 पॉइंट समझे थे, अगले 2 पॉइंट हैं। अभी तक हम लोग रिसिप्ट की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, एक्सपेंडिचर। क्योंकि बजट के अंदर 2 चीज होती हैं, वन इज रेवेन्यू, वन इज एक्सपेंडिचर। अब सुनो बेटा, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सोच के देखो, गवर्नमेंट के पास क्या आया, रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट उस पैसे को क्या करेगा, खर्च भी तो करेगा। तो बेटा गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट उस पैसे को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रहा है वो किस पे कर रहा है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं कर रहा। प्लीज सुन लो, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है। सर कैसे, गवर्नमेंट पब्लिक को क्या दे रहा है, सब्सिडीज। तो मुझे एक बस इतना बताओ, गवर्नमेंट ने पैसे को खर्च किया और उस पैसे से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करी। मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट उस पैसे को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और उस पैसे को जो गवर्नमेंट ने खर्च किया उससे गवर्नमेंट ने कोई एसेट क्रिएट नहीं करी। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे सोच के बताओ भाई, गवर्नमेंट पब्लिक को सब्सिडी देता है तो क्या उससे एसेट क्रिएट हो रही है, नहीं। इसका मतलब गवर्नमेंट पब्लिक को अगर सब्सिडीज देता है तो गवर्नमेंट खर्चे कर रहा है और उन खर्चों से एसेट क्रिएट नहीं हो रही। तो बेटा ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, गवर्नमेंट अगर पैसे को खर्च कर रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट पैसे को खर्च कर रहा है और उस पैसे से क्या क्रिएट कर रहा है, एसेट को क्रिएट कर रहा है, तो बेटा इस खर्चे को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बस इतना सोच के बताओ, वापस सुन लो। गवर्नमेंट ने, सुन लो, गवर्नमेंट ने हाईवे बनवाए। गवर्नमेंट ने जब हाईवे बनवाए तो बेटा ये जो गवर्नमेंट ने हाईवे बनवाते टाइम खर्चे किए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? क्यों कैपिटल है?
क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हाईवे बनवाते टाइम जो खर्चे किए उससे क्या क्रिएट करी, एसेट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट स्टेट, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला हमें इतना पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। तो बेटा वो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो खर्चा हुआ ना, वो खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक मिनट, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स दे दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, वो जो खर्चा है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एसेट क्रिएट करी? तो बेटा वो जो खर्चा है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू। समझो इस चीज को, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब ज्यादा डिमांड आई स्टेट गवर्नमेंट की, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि हमारे को इतना पैसा चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा ट्रांसफर करती है वो कहलाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बस इतना दिमाग में रखो, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है डेवलपमेंट के लिए, वो किस कैटेगरी का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, एसेट। अब इस एग्जांपल देता हूं, मुझे बस इतना बताओ, मेरठ के अंदर, तुम्हें पता है मेरठ के अंदर रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, मेरठ के अंदर रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, तो रैपिड रेल के प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, यस या नो? बेटा ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू कहलाएगा या कैपिटल? क्योंकि रैपिड रेल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, एसेट। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मुझे बस इतना सोच के और बताओ, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, तुम्हें पता भी था, गवर्नमेंट फार्मर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है जिसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एमएसपी, याद है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मुझे बस ये बताओ, गवर्नमेंट अगर फार्मर्स के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? रिवेन्यू या कैपिटल? अभिषेक इनको हाय हेलो कर पहले, तो ये तेरे को देखेंगे, ऐसे करके जा। अरे हंस रहा है, घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि ये तेरे को देखेंगे तो चेंज ओवर करेगा, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी, ऐसे गया, इन्होंने तेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद तूने इसको चेंज ओवर को ऐसे ऐसे किया, फिर इसने तेरी तरफ देखा, तूने देखा ही नहीं इनकी तरफ। हंस रहा है, वो हंस रहा है, ये हंस रहे हैं, सिर्फ एक मैं बचा हूं रोने के लिए। वो आया चेंज ओवर करने, लास्ट लेक्चर में बोला था ऐसा क्या है भाई, हैं? आप हंस रहे हो, क्या भाई, क्या दिमाग पे चढ़ गई गर्मी? अब बोलेगा नहीं कोई, अब बस, अब चुप, वापस सुन लो। फार्मर्स, एक मिनट, फार्मर्स के अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करता है, सिंपल सा मतलब, फार्मर्स को गवर्नमेंट कहता है कि आपकी जो फसल है उस पर नुकसान हो गया तो हम आपको एक मिनिमम क्या दे रहे हैं, सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में हल्का सा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, दैट इज प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएसपी। अब सोच के देखो, गवर्नमेंट फार्मर्स के अकाउंट में पैसा जो ट्रांसफर कर रहा है तो गवर्नमेंट के तो बेटा क्या हो रहे हैं, खर्चे। वो खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे या कैपिटल? क्यों? क्योंकि फार्मर के अकाउंट में पैसा जा रहा है, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। तो कृपया करके एमसीक्यू में गलती मत करना। वापस आ रहा हूं, अब अगले 2 पॉइंट तुम्हें क्या लिखने हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे खर्चे जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या क्रिएट नहीं करता, एसेट, उन खर्चों को बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेस्ट एग्जांपल क्या दे रहा हूं, सब्सिडीज। सेकंड एग्जांपल, गवर्नमेंट पैसे को ट्रांसफर कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एमएसपी।
ये जितने भी खर्चे करते हैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो खर्चे करता है, दैट इज गवर्नमेंट खर्चे करता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एसेट को क्या करता है, क्रिएट। उन खर्चों को बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो जितने भी ये नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे, इनके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट करी बेटा, एसेट, तो इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक तुम मुझे बस इतना बताओ सोच के, रैपिड रेल का प्रोजेक्ट मेरठ में स्टार्ट हुआ, आप सबको पता है रैपिड रेल का प्रोजेक्ट मेरठ में चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा लैंड को एक्वायर किया होगा ना, भाई ऑब्वियस सी बात है। एक बात सोचो, रैपिड रेल का प्रोजेक्ट जब मेरठ में स्टार्ट होना था, उससे पहले गवर्नमेंट ने जमीन खरीदी होगी, यस या नो? अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट जब लैंड को एक्वायर कर रहा है तो जिसकी लैंड है गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया होगा और उससे लैंड को क्या किया, एक्वायर। तो ये जो लैंड एक्वायरिंग पे गवर्नमेंट ने क्या करे बेटा, खर्चे करे, ये खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे या कैपिटल? क्यों कैपिटल कहला रहे हैं? क्योंकि लैंड खरीद रहा है, और लैंड खरीद रहा है इसका मतलब क्या क्रिएट कर रहा है, एसेट। प्रॉब्लम इज दैट ये सारे एग्जांपल जो तुम्हें बता रहा हूं इन पे एमसीक्यू पूछे गए हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट से। कैसे एमसीक्यू आएगा? एक्विजिशन, सुन लो, एक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। एक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आप लैंड को एक्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, एसेट, और एसेट क्रिएट करते हो तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कोई मशीनरी खरीद रहा है, उस पे जो खर्चे कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी खरीद रहा है इसका मतलब क्या क्रिएट कर रहा है, एसेट। आई होप क्लियर है। अपडेट करो जल्दी से दोनों पॉइंट। तुमने 3 पॉइंट लिखे होंगे, उसके अंदर 4th लिखो पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 4th लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डैश जाके लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस, ध्यान से लिखना बाकी की लाइन, revenue expenditure is the expenditure for the purpose other than creation of physical asset. Revenue expenditure is the expenditure for the purpose other than creation of physical asset of central government. ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट करता है जिससे वो क्या क्रिएट नहीं कर रहा, एसेट, उन खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पे वर्ड देख लो क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, फुल स्टॉप। इसमें आगे एग्जांपल लिखवा रहा है, इट रिलेट्स टू, एग्जांपल है, इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस, इट रिलेट्स टू those expenses which includes subsidies, comma, grant given to state government, grant given to state government, etc. It includes subsidies, comma, grant given to state government, etc. दो चीजों को अंडरलाइन कर लो यहां पे, वन इज सब्सिडीज एंड वन इज अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट। ऐसे खर्चे जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या क्रिएट नहीं कर रहा, एसेट, उन खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 5th हेडिंग डाल लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से खर्चे होंगे भाई जिसमें क्या क्रिएट होगा, एसेट, तो लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर।
डैश डाल के लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, capital expenditure are the expenditure of government which results in creation of physical asset. Capital expenditure are the expenditure of government which results in creation of physical asset. For example, ध्यान से लिखना। अब एग्जाम्पल में लिखो, एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड, इसका मतलब जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, खरीद रही है। एक्विजिशन ऑफ लैंड, कॉमा, एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं, एक्विजिशन ऑफ लैंड, कॉमा, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एक्सेट्रा। यहां पे जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लो, रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एसेट, अंडरलाइन करो, ऐसे खर्चे, दैट इज रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एसेट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वापस आ रहा हूं प्लीज। सबसे पहले तो जल्दी से एक चीज रिकॉल करवाओ। एक तो तुम लोगों के देश में ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों ट्रिप हो रही है बार बार, स्पेशली तुम लोगों का ये अलग देश है ना, मैं दूसरे देश से आ रहा हूं और वहां पे तो एक मिनट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी गई तो गई 6 घंटे, अगर आ रही है तो आ रही है, गई तो गई। यहाँ पे पता नहीं क्या डिस्को कर रही है, जा रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है, पता नहीं किसकी ईसीजी की मशीन लगा रखी है। अब एक मिनट चलो, अच्छा बस अब वापस से जरा प्लीज सुनो। सबसे पहला पॉइंट, मुझे बस इतना सोच के बताओ वापस प्लीज। गवर्नमेंट के पास, अगर मैं तुमसे नॉर्मल पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ सकता है? टैक्स से आ सकता है, नॉन टैक्स आ सकता है, बोरोइंग से आ सकता है। सुन लो, गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है, बोरोइंग से भी आता है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी आता है। वापस सुन लो, टैक्स और नॉन टैक्स को किस कैटेगरी में डाला? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट को किस कैटेगरी में डाला? कैपिटल रिसिप्ट। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, अब गवर्नमेंट उन पैसों को क्या करेगा? खर्च करेगा। खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के बताए गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ऐसे खर्चे जिसके थ्रू आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एसेट, उन खर्चों को क्या बोला? कैपिटल। ऐसे खर्चे जिनके थ्रू एसेट क्रिएट नहीं हो रही, उन खर्चों को क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। क्या हो रहा है भाई? फोन मिला के पूछ भाई, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्यों डिस्को खेल रहे हैं? आओ भी डांस करते हैं। क्या हो गया? अब तुम लोग लेक्चर खराब मत करो यार, ये बेकार में मुझे एडिट करानी पड़ेगी। क्या हुआ भाई अभिषेक? दस मिनट बाद तुम्हें सॉल्ट वाटर से नहा लूंगा। घर से नहा के ही नहीं आना चाहिए था, बेकार है फिर तो। और क्या, चलो अच्छा बस। अच्छा एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट प्लीज सुन लो। तुम्हारे एक मिनट, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर प्लीज सुन लो, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर अब मैं आ रहा हूं क्रक्स पे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तुम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल ने किस तरीके से लैंग्वेज लिखी? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर तुम्हारे मॉड्यूल ने लिखा, एक होता है सोर्स जिसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है सोर्स जिसको क्या बोलते हैं?
कैपिटल रिसिप्ट। तो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो चीज आएंगी, वन टैक्स, वन नॉन टैक्स। और अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो इसके अंदर दो चीज आएंगी, वन इज बोरोइंग्स एंड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्लीज वापस सुन लो, तुम्हारे मॉड्यूल ने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में ना लिख के आगे टॉपिक्स में अलग अलग एक्सप्लेन कर दिए। अब वापस बता रहा हूं, लिंक जान के कर रहा हूं मॉड्यूल से। तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या करा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टॉपिक दिया, उसमें सिर्फ तुम्हारे मॉड्यूल ने बता दिया कि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास टैक्स से भी आता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास पेनल्टी से भी आता है। इसके बाद आगे टॉपिक में ये बताया गवर्नमेंट के पास पैसा बोरोइंग से भी आ सकता है, गवर्नमेंट के पास पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है। आगे के लेक्चर्स के अंदर सुन लो, आगे के लेक्चर्स के अंदर गवर्नमेंट ने तुम्हारे, दैट इज गवर्नमेंट कह रहा हूं, आईसीएआई ने आगे के लेक्चर्स में दोबारा से अलग से बताया रिवेन्यू रिसिप्ट, अलग से बताया कैपिटल रिसिप्ट। अब एक बात सोच के देखो, ये अलग अलग पॉइंट्स कहीं ना कहीं कौन से टॉपिक के अंडर आने चाहिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो कायदे में कितने सोर्स होने चाहिए, दो, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। रेवेन्यू फर्दर कितने में क्लासिफाइड है, दो, वन इज टैक्स, वन इज नॉन टैक्स। कैपिटल फर्दर दो में क्लासिफाइड है, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? प्लीज कृपया करके यहां गलती मत करना क्योंकि एमसीक्यू में गलती करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, ये तुम्हारे 5 पॉइंट्स के बाद एक जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और बचे, हेडिंग डाल लो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। अब प्लीज सुन लो, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और दे रखे हैं इसी चैप्टर में। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक है बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो बेटा यहां पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से, सबसे पहला पॉइंट यहां पे पब्लिक का मतलब है बेटा गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट खर्चे करता है, तो गवर्नमेंट उन खर्चों को कैसे मैनेज करता है ये चीज बताई गई है। पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से, यहां पे पब्लिक का मतलब बेटा गवर्नमेंट से है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, खर्चे करता है। तो गवर्नमेंट जो खर्चे करता है उन खर्चों को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करता है इसके बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। अब इस ओवरव्यू में ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लीज सुन लो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा वाइड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की, बात करते हैं तो गवर्नमेंट में स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है सर, डिपार्टमेंट का नाम है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का काम है जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं उन खर्चों को प्रॉपर तरीके से क्या करके रखना, मैनेज। तो वापस सुन लो, याद करो, मैंने तुम लोगों को एक लेक्चर में बताया था गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू को कलेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और खर्चों को मैनेज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। दोनों ही डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के पार्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के बहुत सारे क्या होते हैं, रोल्स, जिनको यहां पे बोला गया एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की बहुत सारी क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर टोटल 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई गई हैं जिस पे एमसीक्यू आता है।
से फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में हूं, ठीक है। तो बेटा मेरी बहुत सारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करना। एक बात सोच के बताओ भाई, खर्चे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटिंग हो रही होगी, यस या नो। तो उन अकाउंटिंग को कौन क्रिएट करेगा? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। सिंपल सा मतलब सुन लो, सिंपल सा मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चे कर रहा है तो बेटा खर्चों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो किया जाएगा। तो जितने खर्चे हुए, कहां पे खर्चे हुए, उन सबको कौन रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को क्या करना? रिकॉर्ड करना। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करे, इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑडिट। तुम लोगों का रोल आ रहा है, सुन लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में हूं, मेरा काम क्या है? मेरा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जहां खर्चे हुए, उन खर्चों को क्या करके रखना? लिख के रखना, यस या नो। अब ये जो भी मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करे, इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट क्या करवाएगा? ऑडिट। सर ऑडिट का मतलब इनको करवाएगा चेक। सर किससे चेक कराएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। एक बार बताओ चेक क्यों करवा रहा है? बस इतना सोचो, थॉट लगाओ। मैं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूं, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे थे, उन खर्चों को मैंने क्या करके रखा? लिख के रखा कि यहां पे ये खर्चा हुआ, ठीक है। इन सारे खर्चों को आप सब लोग दैट इज आप लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन खर्चों को आप क्या कर रहे हो? चेक का मतलब क्या करने आए आप? ऑडिट का मतलब आप देखोगे कि ये खर्चा यहां लिखा है, एक्चुअल में ये खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। इसका सिंपल सा मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने क्रिएट करे, उन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाता है? चेक को क्या बोलते हैं? ऑडिट। ठीक है, ऑडिट जो करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और उसी को कई बार हम क्या बोल देते हैं? ऑडिटर ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को चेक करके अपने क्या दिए? कमेंट्स का मतलब अपनी क्या दी होंगी? ऑब्जर्वेशंस। सोच के देखो, एक बात सोचो, अगर मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूं तो मेरा काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने खर्चे किए, उन खर्चों को लिख के रखूंगा। अब मुझे बताओ, लिख के रखने के बाद उन खर्चों को क्या करवाऊंगा? ऑडिट। किससे करवाऊंगा? सीए मतलब किससे करवाऊंगा? ऑडिटर से। ऑडिटर क्या करेगा? जो मैंने खर्चे लिखे हैं, एक्चुअल में वो खर्चे हुए हैं या नहीं हुए, इनको चेक करेगा। चेक करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट या सिंपल वर्ड में ऑडिटर क्या देगा? अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेगा कि जो मैंने खर्चे लिखे हैं वो एक्चुअल में हुए हैं, ये रियल है। इसका मतलब मैंने कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं करी? गड़बड़। आपका काम क्या है भाई? आपका काम है जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स किसने बनाए? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने। वो अकाउंट्स सही बने हैं या गलत बने हैं, इसको बेटा क्या करेगा? सीए चेक करेगा। चेक करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्या देगा? कमेंट्स, जिनको क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन। इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन दिए आप लोगों ने, इस ऑब्जर्वेशन को वापस से रीऑब्जर्व करेगा बेटा कौन? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक बात सोचो, पहली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई? क्या क्रिएट करोगे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को क्या करवाओगे? ऑडिट कौन करेगा? सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के बाद अपने क्या देगा? अपनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो?
आपने लिख के दे दिए कि जो खर्चे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में लिखे हैं वो हुए हैं, रियल हैं। इसको लिख के आपने वापस मुझे दिया तो मैं उसको पढ़ूंगा ना कि आपने अपने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, री ऑब्जर्व। और फाइनली एक काम और करता है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का एक काम और होता है, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। 2 वर्ड पे फोकस कर लेना, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ सोशल सर्विसेज। प्लीज सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का एक और रोल होता है सर, 2 चीज को कंट्रोल करना, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोशल सर्विस। सर सोशल सर्विस का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट बनवाता है वॉशरूम्स बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे। जैसे बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली बात करता हूं, मेट्रो स्टेशंस पे वॉशरूम बनते हैं। दैट इज गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करनी है, सोशल सर्विस। और सोशल सर्विस में भी गवर्नमेंट क्या बनवा रहा है, वॉशरूम। तो वॉशरूम जो गवर्नमेंट बनवा रहा है तो उन वॉशरूम पे कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये सब कुछ कौन बताएगा, कौन बताएगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। ठीक है। और साथ साथ एक चीज और, वॉशरूम को जब पब्लिक यूज करेगी तो बेटा पब्लिक से क्या चार्ज किए जाते हैं, पैसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने पैसे चार्ज करने चाहिए पब्लिक से, वो भी कौन बताएगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। वर्ड पे फोकस करना, 2 चीज को कंट्रोल कर रहा है। वॉशरूम की जो कॉस्ट आएगी बनवाने की, वो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ये भी कौन कैलकुलेट कर रहा है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। वॉशरूम को यूज कौन करेगी, पब्लिक। पब्लिक से वॉशरूम यूज करने के कितने प्राइस रखने चाहिए, ये भी कौन बताएगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। अब एक बात सोच के बताओ, पब्लिक वॉशरूम को यूज करिए पब्लिक प्लेसेस पे, 1 लाख चार्ज करेंगे। इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो चार्जेस को डिसाइड कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब वापस आ रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी यहां पे एक ही प्रॉब्लम आएगी, इस पे एमसीक्यू लिखा हुआ है। क्या एमसीक्यू लिखा है, सुन लो। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के रोल्स क्या हैं, 4 रोल। पहला रोल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद ऑडिटर से ऑडिट करवाना, ऑडिटर ने क्या दिए अपने कमेंट्स, उनको री ऑब्जर्व करना, और फाइनली एक चीज को कंट्रोल करना, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विसेज में मैंने तुम्हारे को सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है, गवर्नमेंट बनवा रही है आज की डेट में वॉशरूम्स। वॉशरूम बनने के लिए कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये सब कुछ कौन बताएगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। साथ साथ वॉशरूम को यूज करेगी पब्लिक, तो पब्लिक से वॉशरूम को यूज करने के लिए कितने प्राइस डिसाइड कौन करेगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। आई होप यहां तक क्लियर है। तो पहले इतना अपडेट कर लो, हेडिंग डाल लो, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, ज्यादा अब बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो ज्यादा बड़ा था। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में पहला पॉइंट लिखो, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is responsible for, expenditure department under Ministry of Finance is responsible for overall expenditure, is responsible for overall expenditure and play various roles, and play various roles। अब जो रोल्स है ना, इनको ABCD करके लिखना, एंड प्ले वेरियस रोल्स। पहला रोल, प्रिपरेशन ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड रोल, इसके बाद क्या करवाना उनको, ऑडिट, और उन ऑडिट जिसने ऑडिट किया उसके कमेंट्स को क्या करना, रीऑब्जर्व, और फाइनली क्या लगाना, कंट्रोल। किस पे बेटा, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ सोशल सर्विस। सेकंड लिखना ध्यान से, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिटर ऑब्जर्वेशन। इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया सेकंड और थर्ड करके। इसका मतलब सेकंड पॉइंट में तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर ऑडिटर के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सेकंड क्या लिखा है, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस, दैट इज रीऑब्जर्व, दैट इज रीऑब्जर्व ऑडिटर, रीऑब्जर्व ऑडिटर कमेंट्स, रीऑब्जर्व ऑडिटर कमेंट्स। नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा है कंट्रोलिंग, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ABC करके, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड प्राइस, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ सोशल सर्विसेज। तो वापस आ रहा हूं बेटा, यहां पे इन्होंने कुछ रोल्स बताए हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के। पहला रोल क्या बताया, बिना देखे भी, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्या करवाना, ऑडिटर के क्या करना, कमेंट्स को रीऑब्जर्व करना, और क्या कंट्रोल करना, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विसेज का मतलब पब्लिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उन सर्विसेज की टोटल कितनी कॉस्ट आनी चाहिए और पब्लिक से उन सर्विसेज को यूज करने की कितने प्राइस होने चाहिए, इट डिसाइड कौन करेगा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। यहां पे एक डिपार्टमेंट को अंडरलाइन कर लो, एक्सपेंडिचर। अब इसमें 2 पॉइंट और दे रखे हैं आज के लेक्चर के लिए, बिल्कुल सिंपल। अब इसी का पार्ट है एक्चुअली वो 2 पॉइंट। बस मुझे इतना बताओ, बस सुन लो, 2 पॉइंट और है, खत्म है। बस मुझे बताओ बेटा, गवर्नमेंट खर्चे अगर करता है, मैं प्लीज सुन लो, गवर्नमेंट अगर खर्चे करता है तो मुझे बस इतना बताओ, गवर्नमेंट अगर खर्चे करेगा इससे क्या फायदा होगा। मैं तुमसे नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट रैपिड रेल पे खर्चे कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे क्या कर रहा है, खर्चे। इससे क्या फायदा है, कहीं ना कहीं इससे फायदा है। एक तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बात सोच के बताओ, गवर्नमेंट जब खर्चे कर रहा है उससे बेटा कहीं ना कहीं देश तरक्की करेगा, यस या नो। और साथ साथ जब बेटा गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे खर्चे करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यस या नो। रैपिड रेल का प्रोजेक्ट मेरठ में आया, इसका मतलब हमारी मेरठ सिटी, बेटा मेरठ सिटी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। साथ साथ जब रैपिड रेल का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो एक बात याद रखना, गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। खर्चे गवर्नमेंट क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक तो करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ साथ गवर्नमेंट को क्या देना है, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को अगर पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देना है तो गवर्नमेंट बेटा उसके लिए क्या करेगा, खर्चे करेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट है, बस मुझे ये बताओ, अगर गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव, अगर गवर्नमेंट खर्चे करता है अनप्रोडक्टिव, पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट खर्चे क्यों करता है। गवर्नमेंट इसलिए खर्चे करता है क्योंकि गवर्नमेंट को देश को क्या करना है, डेवलप, साथ साथ लोगों को क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट। अब मैं कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट फालतू के खर्चे करता है, सुन लो ध्यान से, फालतू के खर्चों को क्या बोला गया, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देश तरक्की नहीं करेगा। भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट बेकार की चीजों पे खर्चे कर रहा है तो उससे डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब
लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर बेकार के खर्चे करता है गवर्नमेंट तो बेटा देश तरक्की नहीं करेगा। सोचो, बेकार के खर्चे कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास फंड्स की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज, जिसको यहां पे बोल रहे हैं फंड्स क्या हो जाएंगे? डेफिसिट। तीसरा पॉइंट, जब गवर्नमेंट के पास फंड्स की शॉर्टेज होगी तो गवर्नमेंट क्या इंक्रीज कर देगा? टैक्स। एक बात बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट पैसे को कहां से वसूलेगा? पब्लिक से। पब्लिक पे क्या बढ़ जाएगा? टैक्स का बर्डन। और साथ साथ एक बात सोचो, साथ साथ गवर्नमेंट पैसे फंड्स को पूरा करने के लिए क्या करेगा? बोरोइंग्स, जिससे कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन पे क्या आ जाएगा? बर्डन। कहानी खत्म। ये ऑलरेडी मैं तुम्हारे को पहले भी बताया था, सोच के देखो। मुझे बस इतना बताओ, पहला पॉइंट, क्या गवर्नमेंट को खर्चे करने चाहिए? हाँ। खर्चे क्यों करने चाहिए? दो रीजन। देश तरक्की करे, साथ साथ पब्लिक को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट खर्चे तो कर रहा है लेकिन बेकार के खर्चे, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फंड्स की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। जब फंड्स की शॉर्टेज होगी तो क्या बढ़ जाएगा? टैक्स। साथ साथ फ्यूचर जनरेशन पे क्या बढ़ जाएगा? बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स की शॉर्टेज के लिए क्या करेगा? बोरोइंग्स। आई होप क्लियर है। अगले 2 पॉइंट लिखो, आज का लेक्चर ओवर। इसी के अंदर लिखना टॉपिक में, लिखो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर 2 रीजंस। फॉर 2 रीजंस। ए और बी करके लिख लो। फर्स्ट रीजन ए, एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। और सेकेंड रीजन, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। दोनों रीजन को अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू है। एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। सेकेंड रीजन, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट को खर्चे क्यों करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर, सेकेंड मतलब नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट अगर कैसे खर्चे करता है? फालतू के खर्चे, जिसको क्या बोला? अनप्रोडक्टिव। तो उससे क्या क्या अराइज होंगी? क्या अराइज होंगी? प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर में लीड्स टू unproductive public expenditure may leads to following problems. Unproductive public expenditure may leads to following problems. ABCD करके लिख लो। लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, larger deficit of funds, that is funds की shortage। larger deficit of funds, क्या इंक्रीज हो जाएगा? हाई टैक्स। और क्या बढ़ जाएगा? किस पे बर्डन बढ़ेगा? फ्यूचर जनरेशन। लास्ट लिखो, ग्रेटर डेट बर्डन, ग्रेटर डेट बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो। एक बार सोच के बताओ, एक मिनट, लास्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है यहां पे? बर्डन कौन सा? डेट बर्डन मतलब कहीं ना कहीं जब मैंने बोरोइंग्स करी हैं
तो बेटा क्या बढ़ गई होगी? लायबिलिटी। बेटा एक बार बताओ, फ्यूचर की जनरेशन पे बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा? बर्डन, क्योंकि देश ने बहुत ज्यादा क्या कर ली? बोरोइंग्स। तो एक बात याद रखना, ये तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं क्या चल रहा है? गवर्नमेंट खर्चे क्यों करता है, और अगर गवर्नमेंट खर्चे करता है उसके रीजन बताए गए, साथ साथ ये बताया गया कि गवर्नमेंट के खर्चों को मैनेज कौन करता है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट की क्या बताई गई हैं? रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है बेटा? इससे आगे पढ़ेंगे।